Hello, dear buddies. I welcome you all on this amazing platform of कॉमर्स वाला. मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे. और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं द टाइगर किंग की समरी. शॉर्ट समरी कह सकते हैं या समरी कह सकते हैं. तो जो टाइगर किंग है वो लिखा है कल्कि ने, और इस चैप्टर में बताया कि एक इंसान कितना बुद्धू हो सकता है जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपनी खुद की ही बोल सकते हैं अपने साथ खुद के साथ ही बुरा कर सकता है. तो जो टाइगर किंग थे तो ये एक सरकास्टिक टोन में इसको लिखा है, मतलब कि टॉन्ट मारते हुए कल्कि कृष्णमूर्ति ने इस पूरे टेल को, मतलब कि गाथा को लिखा है. ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या बात करिए. इसमें बात करिए कि भाई एक टाइगर किंग था जो कि बहुत ही बुद्धू था, बहुत ही पागल था, और उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. द स्टोरी इज अबाउट द किंग ऑफ प्रतिबंधमपुरम. ये स्टोरी है जो प्रतिबंधमपुरम के राजा हैं उनकी. द टाइगर किंग, जिनका नाम है टाइगर किंग. इट इज एन एपिक टेल विच डिस्कवर्ड हाउ द टाइगर किंग मेड इट हिज फाइनल अबॉर्ड. ये एक एपिक टेल है. एपिक टेल मतलब लेजेंडरी गाथा है, जिसे आप कह सकते हो लेजेंडरी गाथा. टेल मतलब गाथा. ओके, विच डिस्कवर्स हाउ टाइगर किंग मेड इट टू हिज फाइनल अबॉर्ड. ये बताती है आपको कि कैसे टाइगर किंग फाइनल अबॉर्ड तक पहुंचे थे, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे थे. मतलब हाउ टाइगर किंग डाइड. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ. ड्यूरिंग हिज बर्थ व्हेन एस्ट्रोलॉजर्स वो फोरटेलिंग हिज फॉर्च्यून. तो जब इनका जन्म हुआ था और एस्ट्रोलॉजर इनका फॉर्च्यून बता रहे थे. फोरटेलिंग मतलब प्रेडिक्ट कर रहे थे इनका फॉर्च्यून. अच्छा, बड़ी मजेदार किस्सा है ये. वर्ड्स केम आउट ऑफ 10 days ओल्ड चाइल्ड. तो होता क्या है कि जब टाइगर किंग पैदा हुए थे तो इनको पैदा हुए हुए 10 दिन ही हुए थे. तो होता क्या है कि 10 दिन में सारी पूरी सेरेमनी बिठाई जाती है. वहाँ पे फिर एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाते हैं, उनकी कुंडली बनाते हैं. तो जब इनका फॉर्च्यून बताया जा रहा था, इनकी डेस्टिनी बोल सकते हो, फॉर्च्यून बोल सकते हो, डेस्टिनी बताते हैं ना कि आप आगे क्या होगा, फ्यूचर बताया जा रहा था. तो जो 10 दिन के टाइगर किंग थे वो बोल पड़े थे. मतलब इतना बड़ा मिरेकल हुआ था कि भाई 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, तो वो बोल पड़े थे. देन द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड द प्रिंस वाज बोर्न. तो हुआ ये था, पूरा सिनारियो ये था कि भाई एस्ट्रोलॉजर आता है, एस्ट्रोलॉजर बताता है कि मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बताने वाला हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा. और वो बोलता है कि प्लीज ये बात किसी को मत बताना, जो टाइगर किंग है वो किसी ना किसी दिन मरेंगे. सारे लोग ऐसे बोलते हैं क्या पागल है. तो उतने में ही टाइगर किंग बोल पड़ते 10 दिन के, ए पागल इंसान, ये मुझे भी पता है कि मैं मरूंगा, ये बता कि कैसे मरूंगा. तो एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, और सिर्फ बोल ही नहीं रहा है, वो एक इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मैं कैसे मरूंगा ये बता. तो ये बहुत ही बड़ा मिरेकल हो गया था. फिर होता क्या है, टाइगर किंग प्रेडिक्ट, एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं टाइगर किंग के बारे में, मतलब फोरटेल करते हैं, मतलब कि भविष्यवाणी करते हैं कि द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल. तो ये जो भाई ये इंसान है ना, ये बुल के आर में पैदा हुआ है. मतलब जो घंटा चल रहा था, जो जिस घंटे में ये पैदा हुए थे, वो घंटा था बुल का. बुल एनिमल होता है, उसका घंटा था. द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज. और बुल का 36 का आंकड़ा है. मतलब टाइगर और बुल एंड एनिमीज है, स्ट्रॉन्ग, मतलब कि मतलब 36 का आंकड़ा है एक दूसरे का. ठीक है, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए इनको टाइगर मारेगा. टाइगर किंग पैदा हुए थे. अच्छा, इनका नाम टाइगर किंग बचपन से नहीं था, बाद में पढ़ा था. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना. पहले इनका नाम था जिलानी जंगजंग बहादुर. तो ये जिलानी जंगजंग बहादुर थे. तो ये बुल के आर में पैदा हुए थे. तो एस्ट्रोलॉजर से बोला भाई ये बुल के आर में पैदा हुआ है, बुल और टाइगर का 36 का आंकड़ा है, तो इनको टाइगर मारेगा. ठीक है. These lines from the next describe टेक्स्ट डिस्क्राइब द टाइगर्स किंग अर्ली चाइल्डहुड. अब इनका बचपन कैसे गुजरा था, टाइगर किंग का बचपन गुजरा था. क्योंकि ये एक राजा थे, प्रतिबंधमपुरम के होने वाले राजा थे. तो राजा रॉयल होते हैं. तो द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ. ये इंग्लिश काउ का ही मिल्क पीते थे. बॉट अप बाय इंग्लिश नानी. इनको इंग्लिश नानी नहीं पाला है, इंग्लिश आया नहीं पाला है. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय इंग्लिश मैन. इनको एक इंग्लिश मैन ने इंग्लिश सिखाई. सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. कुछ नहीं दिखता था इन्हें, सिर्फ इंग्लिश फिल्म ही दिखती थी, इंग्लिश फिल्म्स ही देखते थे. मतलब जो रॉयल रॉयल होते हैं, रॉयल किंग्स होते हैं, जिन जैसे होते हैं, जो मतलब आप बोल सकते हो कि नवाब होते हैं, किंग्स होते हैं, उनका जो रहन सहन होता है वही, जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है.
एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, जैसे कि सारे इंडियन स्टेट्स के जो क्राउन प्रिंस थे, जिन जो राजा थे, वो जैसे रहते थे वैसे ही ये रहते थे। एट द एज ऑफ 20, तो 20 साल की उम्र में, अब जब ये 20 साल के हो जाते हैं, तो अभी तक जो इनका स्टेट था प्रतिबंधमपुरम, ये किसके हाथों में था? ये अभी ब्रिटिश इंडिया के हाथों में था। तब ऐसा होता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश हैंड्स थे, उनके पास सारे स्टेट होते थे। और जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी राजा के फादर नहीं है, मतलब चले गए, उनके पैदा होने के कुछ भी हो सकता था, तो वो जो स्टेट होता था वो उन कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथ में आता था। यहाँ मैं लिख देती हूँ मैं, ठीक है, आपके बुक में मेंशन है इसलिए मैं लिख देती हूँ। ये होता था ब्रिटिश रूल। अब जैसे ही जो बच्चा है वो 20 साल का होगा, तो कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स जो है वो प्रतिबंध जो भी स्टेट है वो उस बच्चे को फिर सौंप देगा। 20 साल के नीचे नहीं दे सकता क्योंकि वो छोटा है, वो गद्दी नहीं संभाल सकता है किंग की। तो तब तक प्रतिबंधमपुरम कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स के हाथ में था। जैसे ही हमारे चिलानी जंग बहादुर टाइगर किंग जो है वो 20 साल के हो जाते हैं, तो ये राजा बन जाते हैं, ठीक है। ही वॉज हैंडेड ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज किंगडम। फिर इनकी किंगडम प्रतिबंधमपुरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मिल गई थी, राजा बन गए थे। बट एवरीवन रिमेंबर्ड द प्रिडिक्शन ऑफ the astrologer. He started on a tiger killing spree, saying that there is no harm in killing tigers in self defense. अच्छा, तो होता क्या है, यहाँ पे अब वो 20 साल के हो गए, तो वो भूल गए थे कि उनके साथ बचपन में क्या हुआ था, सब कुछ भूल जाते हैं। बट अब क्योंकि बातें चलती हैं, तो वहाँ पे स्टेट में बातें चल रही होती कि टाइगर किंग बड़े हो गए। अच्छा, ये तो वही टाइगर किंग है जिसका प्रेडिक्शन किया गया था, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि ये टाइगर से ही मारा जाएगा। तो ऐसे बातें चलते चलते इनके कानों तक आती है बात कि बचपन में ऐसा प्रेडिक्शन हुआ था, ऐसा एस्ट्रोलॉजर ने इनके बारे में कहा था। तो इनके कानों तक आती है, तो ये बहुत वो रहते हैं, मतलब ईगोइस्टिक बोल सकते हो रहते हैं। तो बोलते हैं अच्छा टाइगर मुझे मारेगा, लेट टाइगर्स बी अवेयर, मैं टाइगर्स को पहले मार दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये टाइगर को मारने पहुंच जाते हैं, ये बोल के कि मैं तो सेल्फ डिफेंस में मार रहा हूँ। बोलते हैं कि एनिमल मारना अच्छी बात नहीं होती है, बट अगर आपको एनिमल अपने आप को बचाने के लिए मारना पड़े, मतलब आपको कोई सेल्फ हार्म कर रहा है, मतलब हार्म कर रहा है, और आपको सेल्फ डिफेंस में किसी एनिमल को मारना पड़े, तो अगर गाय भी हो तो उसे मारो, ऐसा टाइगर किंग का मानना था, जो कि गलत है ऑब्वियसली। बट उनका मानना था कि भाई हाँ, कि अगर किसी एनिमल को सेल्फ डिफेंस में मारना पड़े तो बुरा नहीं है, एनिमल मारना बुरा है। तो अब सेल्फ डिफेंस कैसे कि भाई टाइगर मुझे मारे उससे पहले मैं ही टाइगर को मार देता हूँ, किस्सा खत्म, राइट। तो होता क्या है कि वो कहते हैं कि ही स्टार्टेड ऑन अ टाइगर किलिंग स्प्री। किलिंग स्प्री मतलब कि ऐसी एक्टिविटी कि कर स्प्री मतलब कि ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट कर देना जिसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है, करे जा रहे हैं, कोई मतलब स्टॉप नहीं है, दैट इज स्प्री। तो वो मारते जाते थे। द एस्ट्रोलॉजर अराइव्ड अगेन एंड टोल्ड द महाराजा दैट ही वुड डाई फ्रॉम द 100 टाइगर। तो अब होता क्या है कि ये पहली बार टाइगर मारने पहुंच जाते। तो जैसे ही टाइगर मारने पहुंचते तो पहले तो डर लगता है, भाई टाइगर है, भाई बीस्ट होता है टाइगर, खा जाए आपको, कच्चा खा सकता है, उसमें इतनी ताकत है। तो ये पहुंच जाते हैं, अब जैसे तैसे उसे मार देते हैं, तो इतना रॉयल फीलिंग आती है उन्हें कि मैंने एक टाइगर मार दिया, सॉरी मैंने एक टाइगर मारा है, ठीक है। तो ये टाइगर मारते हैं और फिर जाके उसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह पे फेंक के मारते कि देख तूने बोला था कि मुझे टाइगर मारेगा, मैंने मार दिया। तो उस दौरान जो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई आपको सारे टाइगर्स नहीं मारेंगे, आपको सिर्फ 100, आप 99 टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन आपको 100वां टाइगर मारेगा, मतलब जब आप 100th उस पे आओगे, आपके लाइक जो आपकी जो वो रहेगी, सेंचुरी हो जाएगी तब तक, तो आपको वो मारेगा, आप 99 ही मार पाओगे, आप 100वां टाइगर नहीं मार सकते, ठीक है। तो वो एस्ट्रोलॉजर ऐसा कह देता है। Then the Maharaja vowed he would attend all the matters only after killing 100 tigers. So उसके बाद महाराजा ने बेवकूफ़ी करी, मतलब उनने प्लेज ले ली, वोट मतलब कि प्लेज ले ली कि अब वो किंगडम में जो भी परेशानियां चल रही, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स तभी देखेंगे जब तक कि वो 100 टाइगर्स नहीं मारते थे। तो उन्होंने प्लेज ले ली थी, वो कर लिया था कि भाई अब तो हद हो गई, अब तो मैं 100 टाइगर मारूंगा तभी जाके जान लूंगा, फिर उसके बाद ही सारे केसेस जो भी प्रॉब्लम चल रही है मेरे किंगडम में, लोग परेशानियां फेस कर रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम जो भी है वो बाद में देखूंगा। वन डे अ ब्रिटिश ऑफिसर केम टू हंट टाइगर्स इन स्टेट। एक दिन ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं
प्रतिबंधमपुरम में टाइगर हंटिंग करने। महाराजा ordered diamond rings for his wife and sent him to her, thinking she would manipulate her husband and convince him not to kill tigers in Pratibandhampuram. तो भाई ब्रिटिश ऑफिसर आए। अब ब्रिटिश ऑफिसर जिनने जिस इंसान की वजह से उनको किंगडम मिली है, मतलब कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो है वो ब्रिटिश हैंड्स, ब्रिटिश का है, राइट। तो प्रतिबंधमपुरम पहले उनके हाथ में था, उन्होंने दिया है महाराजा को चलाने के लिए। तो वो आते हैं ब्रिटिश ऑफिसर, दुराई उन्हें कहा गया है चैप्टर में। ब्रिटिश ऑफिसर, चीफ ऑफिसर आते हैं, कहते हैं कि मुझे प्लीज टाइगर मारने दीजिए। तो किंग दुराई चीफ ऑफिसर को मना कर देते हैं। तो भाई उनकी गद्दी जो थी वो मतलब जा सकती थी, राइट। जो उनकी सीट थी, किंगडम जो उनके हाथ में था वो जा सकता था। ये ब्रिटिश ऑफिसर को मना करा है, तो उसको लाइक कॉम्पनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ है दुराई सनी, मतलब कि चीफ ऑफिसर की वाइफ को दुराई सनी कहते हैं, तो उसको वो क्या भिजवाते हैं, वो भिजवाते हैं रिंग्स। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऑर्डर डायमंड्स रिंग फॉर हिज वाइफ एंड सेंड, तो वो रिंग्स भिजवा देते हैं ताकि जो वाइफ है वो ब्रिटिश ऑफिसर को मैनिपुलेट कर लेगी और ऐसे प्यार से कि ठीक है यार, मतलब एक तरह से क्या ही बोल सकते हैं, ब्राइब देना ही बोल सकते हैं या फिर रिश्वत देना ही बोल सकते हैं। तो वो करते कि ताकि उनकी गद्दी भी बची रहे और ब्रिटिश ऑफिसर मान जाए कि नहीं। अब वो क्यों मना करते हैं ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर किल करने से, क्योंकि ऑलरेडी टाइगर्स बहुत कम थे उनके स्टेट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम थे उनके स्टेट में। एंड अब ये टाइगर मारेंगे, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर मारेंगे, ठीक है, तो फिर सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके पास आएंगे और वो बोलेंगे हमें भी टाइगर मारना है, क्योंकि उन्हें फोटो खिंचानी थी। तो उनको नहीं चाहिए था कि टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो जाए, क्योंकि उनको 100 टाइगर मारने थे और 100 टाइगर मिलना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए वो ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर देते कि नहीं भाई, अगर आप बोलोगे तो फिर सब लोग आएंगे मारने के लिए, और ऐसे करते मैं 100 टाइगर नहीं मार पाऊंगा, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे टाइगर्स, इसलिए वो मना कर देते, ठीक है। देन होता क्या है, वो मना लेती हैं, गिफ्ट्स रिंग्स रिसीव, डायमंड रिंग्स जो होती है वो रिसीव करते हैं, फिर वो अपने हस्बैंड को मना लेती है कि ठीक है रहने दो यार, क्या करना है, ठीक है। द सेम हैपेंड, द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स आफ्टर किलिंग 100 टाइगर्स। अब वो बोलते कि मैं 100 टाइगर्स मारने के बाद ही सारे और जो दूसरे मैटर्स हैं वो अटेंड करूंगा। देन द टाइगर पॉपुलेशन इन द स्टेट स्टार्टेड एक्सटिंक्टिंग। अब इनने ऐसे करते करते ना 70 टाइगर मार लिए थे, 70 टाइगर्स ही किल्ड, ठीक है। अब देयर वाज नो टाइगर्स ओनली, वहां पे टाइगर्स खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, मतलब कि वैनिश हो गए थे, खत्म हो गए थे। तो ही डिसाइडेड टू मैरी अ वुमन टू अ रॉयल कैलिबर। तो फिर ये दिमाग लगाते हैं कि मैं शादी कर लेता हूँ, मेरी एज भी हो गई है, तो मैं शादी कर लेता हूँ एक लड़की से जिसका रॉयल कैलिबर हो। कैलिबर मतलब कि तो भाई सुंदर बढ़िया हो, बट राजा की बेटी होनी चाहिए, दैट इज रॉयल कैलिबर, ठीक है। राजा की बेटी होनी चाहिए तभी शादी करूंगा। अब ऐसा क्यों कि फॉर एग्जाम्पल ये किसी दूसरे स्टेट की लड़की से शादी करते हैं जिस स्टेट में बहुत टाइगर्स पाए जाते हैं, जिसमें टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके राजा की बेटी से शादी करते हैं, तो ये दामाद हो गए, तो वो स्टेट भी इनका हो गया। अब वो स्टेट इनका हो गया तो ये कभी भी वहां जाके टाइगर्स मार सकते हैं, क्योंकि उन अभी ऐसे वो किसी भी स्टेट में घुस के टाइगर हंटिंग नहीं कर सकते क्योंकि दूसरा राजा उन्हें मार डालेगा। बट अगर किसी स्टेट की राजा की बेटी से वो शादी कर लेते तो वो दामाद बन जाएंगे और वो स्टेट भी उनका हो जाएगा। इसलिए वो रॉयल कैलिबर की लड़की से ही शादी करना चाहते हैं विद गुड टाइगर पॉपुलेशन इन स्टेट, जिसके स्टेट में भी टाइगर पॉपुलेशन अच्छी हो। महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law। हर बारी 5 या 6 बार जब भी वो यहाँ पे लिखा हुआ है महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 टाइगर्स, 5 या 6 टाइगर्स वो हमेशा मारते थे जब भी वो उनके स्टेट जाते थे, मतलब अपने ससुराल जाते थे, मतलब अपने फादर इन लॉ के स्टेट में जाते थे, ठीक है। With this he killed 99 tigers, और ऐसे करते करते उन्हें 99 टाइगर्स मार लिए। By that time the tiger population his father-in-law's state also became extinct। अब इस टाइम पे उनके फादर इन लॉ के स्टेट की टाइगर पॉपुलेशन भी एक्सटिंक्ट हो गई थी, मतलब कि खत्म हो गई थी, मतलब वैनिश हो गए थे सारे टाइगर्स। बट ही गॉट अ रिपोर्ट दैट फ्यू शीप ऑन हिल साइड वर डिसअपियरिंग। बट एकदम से महाराज अब कुछ नहीं कर सकते, बट उन्हें मारना भी तो एक ही टाइगर है। अब उनको था ना कि बस 100 टाइगर मारूंगा, एस्ट्रोलॉजर के मुंह पे फेंकूंगा कि देख 100 टाइगर्स मार दिए, अब तेरी प्रेडिक्शन बता गलत हो गई। तो वो एक ईगो था कि उन्हें सेटिस्फाई करना था, ठीक है। तो ही वाज लाइक कि
चलो एक टाइगर मुझे मारना है, अब वो एक टाइगर मिलने का नाम ही नहीं ले रहा, ना प्रतिबंधमपुरम में बचा था, ना ही उनके फादर इन लॉ के स्टेट में बचा था, अब कहाँ जाए, कहीं और स्टेट में तो जा नहीं सकते मारने के लिए। तो अब वो क्या करते हैं, उनको एकदम से खबर आती है कि यार एक हिल साइड में मतलब कि हिल साइड, उनके सिटी के हिल साइड में, हिल साइड मतलब समझते हो ना, पहाड़ के पास शीप्स डिसअपेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब शीप्स डिसअपेयर हो रही है, उसका मतलब क्या होता है कि भाई टाइगर ही होगा जो निगल रहा होगा या खा रहा होगा, क्योंकि टाइगर जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, तो वही शीप खा रहे होंगे, और ठीक है, और कोई नहीं खा रहा होगा। और एक और था कि दो लोग थे वहां पे, जो कि दो इंसान थे जो कि शीप सॉलो कर जाते थे प्रतिबंधमपुरम में, बट उनसे पूछा गया, जो हमारे टाइगर इन लॉ है, टाइगर इन लॉ बोल रहे हो यार, फादर इन लॉ, सॉरी। तो जो टाइगर किंग है, उनके जो फादर इन लॉ हैं, तो उन्होंने ऐसे पूछताछ करी कि भाई प्रतिबंधमपुरम में शीप डिसअपियर हो रही है, क्या ये वो दो आदमी है जो शीप सॉलो कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं, वो कर रहे हैं क्या? तो वो दो आदमी तो मना कर देते कि हम नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, वो खबर आती है, वो शायद फादर इन लॉ से आई थी या कहीं से आती है, बट वो खबर आती है, तो वो लोग तो नहीं कर रहे थे। तो फिर इसका मतलब क्या है, टाइगर ही कर रहा है, मतलब एक टाइगर कहीं ना कहीं भटक रहा है यहाँ पे। ठीक है, द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that religion set out to hunt at once। महाराजा इस बात को सुन के इतने खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले वो बहुत दुखी थे कि यार टाइगर नहीं मिल रहा, एक टाइगर अब कहाँ से लाऊं मैं मारने के लिए। तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो 3 साल टैक्स रिडिम्पशन कर देते हैं, मतलब कि वो टैक्स फ्री कर देते हैं उनके स्टेट को। ठीक है, मतलब कि सारे गांव वासियों के लिए टैक्स फ्री स्टेट कर देते हैं, मतलब आपको टैक्स ही नहीं भरना है 3 साल के लिए। इतने खुश हो जाते हैं, कैसे कर देते हैं। When he wasn't able to locate the tiger, but अब वो जो एक टाइगर बचा था जो शीप्स खा रहा था, वो मिल नहीं रहा था, तो अब उनको फिर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो बहुत ढूंढते उस टाइगर को, उन्हें गुस्सा आता है। ही ऑर्डर्ड द दीवान टू डबल द लैंड टैक्स। और वो गुस्से में अब क्या करते हैं, पहले तो टैक्स दे रहे थे बेचारे विलेज वाले, बट अब वो बोलते हैं दीवान को, कि दीवान कौन होता है, दीवान राजाओं का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो फाइनेंसेस संभालता है उसे दीवान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो जो महाराजा का दीवान फाइनेंस मिनिस्टर था, दीवान था, जो पैसे संभालता था। अच्छा, तो मे बी चैप्टर में बताया गया है कि वो जो न्यूज़ होती है ना, कि शीप सॉलो करने वाले जो लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, मतलब टाइगर ही कर रहा है। ठीक है, सॉलो मतलब निगलने वाले। तो एक्चुअली होता ये है कि मे बी वो न्यूज़ दीवान से, अब वो मेंशन नहीं है कि वो न्यूज़ कहाँ से आई, मेंशन शायद दीवान से आई है या फिर फादर इन लॉ से आई है, तो आपको ऐसे नहीं मेंशन नहीं करना है, आपको बोलना है कि उनको सुनने में आता है ऐसा। ठीक है, तो यस, तो होता क्या है कि जो दीवान है वो दीवान को बुलाते कि दीवान इधर आओ, और तुम एक काम करो, वो टाइगर नहीं मिल रहा, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तुम मतलब इस स्टेट का टैक्स जो है वो डबल कर दो, पहले जितना देते थे अब उसका दुगना अब सारे विलेज वाले देंगे। अच्छा, खुश हुए तो फ्री कर दिया, ठीक है, पूरा। और जैसे ही गुस्सा आया तो वापस टैक्स बढ़ा दिया और फिर उसको डबल भी कर दिया। तो ये मतलब महाराजा थोड़े से, मतलब उनका स्क्रू ढीला था, वो बहुत बुद्धू थे। तो महाराजा threatened the divan that he would be expelled from his job if he could not find the last tiger। और अब इतना महाराजा का गुस्सा इतना सर पे चढ़ गया था, तो दीवान बोलता है कि सर ऐसा मत करो, सारे विलेज वाले पागल हो जाएंगे, आप लैंड टैक्स डबल कर रहे हो, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं दीवान को, महाराजा जंग बहादुर टाइगर किंग, कि अगर तुमने वो लास्ट टाइगर मेरे को ढूंढ के लाके नहीं दिया दीवान, तो तुमको भी मैं जॉब से निकाल दूंगा, निष्कासित कर दूंगा। एक्सपेल करने का मतलब होता है निष्कासित कर देना, कि मैं तुम्हें भी निकाल दूंगा अगर तुम नहीं लाके दोगे। तो दीवान डर जाता है, बोलता है भाई बहुत गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो दीवान केम टू नो दैट देयर वाज अ टाइगर इन हिज हाउस व्हिच वाज ब्रॉट फ्रॉम मद्रास। तो दीवान को एकदम से याद आता है कि उसके घर पे एक टाइगर रखा है, वो छुपा के रखता है, तो एक टाइगर रखा है जो वो मद्रास से लेकर आया था। दीवान एंड हिज वाइफ शोव्ड द टाइगर इन देयर कार। तो दीवान और उसकी वाइफ, दीवान और उसकी पत्नी, वो जो लास्ट टाइगर है उसको अपनी कार में शोव करते हैं, मतलब पुश करते हैं, एंड बॉट इट टू द महाराजा। और महाराजा के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं कि भाई अब आप देख लो, हो गया है। The Tiger King shot the 100 tiger carefully, ordered his servant to bring the last tiger in the grand procession, and hastened away in his car। तो टाइगर किंग ना गोली चला देते हैं वो जो लास्ट टाइगर है उस पे, और उसके बाद बोलते हैं कि भाई अब इस टाइगर की डेड बॉडी को मेरे ग्रैंड प्रोसेशन, मतलब कि
प्रोसेशन क्या होता है ना, जुलूस, कि भाई 100 टाइगर मारे हैं मैंने, जुलूस निकालेंगे, सेरेमनी क्रिएट करेंगे एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसको वहां लेकर आओ। अब क्योंकि वो जो एस्ट्रोलॉजर था जिसने प्रिडिक्ट करा था वो तो मर चुका है, वो लेट एस्ट्रोलॉजर हो चुका है, तो अब उसको तो ऐसे दिखा नहीं सकते ईगो में कि देखो 100वां भी मार दिया, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं कि जाओ लेकर आओ, एंड ये हैस्टेंड अवे, मतलब कि फिर वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। हैस्टेंड का मतलब कि कोई चीज को बहुत जल्दी करना, to do something very quick, that is hastened. After the Maharaja had gone away, servants came to know that the tiger had fainted at the bullet shot past him and he was still alive. But जैसे ही महाराजा वहां से निकल जाते हैं तो वहां पे जो लोग खड़े थे, जो वहां पे इंसान खड़े थे, तो जो सर्वेंट्स खड़े थे जो लेके जाने वाले थे टाइगर के डेड बॉडी को, वो जैसे ही देखते हैं नीचे तो टाइगर की आंखें खुली होती हैं, मतलब कि वो मरा नहीं होता है। बाद में पता चलता है जो बुलेट थी वो इट मिस्ड इट्स मार्क, मतलब कि वो कान के पास से निकल गई। तो टाइगर क्यों गिर गया? टाइगर बेहोश हो गया था, फेंट हो गया था। फेंट मतलब कि वो डर के मारे, वो बुलेट की आवाज के डर के मारे ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। एंड ही वॉज स्टिल अलाइव, मतलब कि 100वां टाइगर भी मरा नहीं था, ही वॉज स्टिल अलाइव फ्रॉम द फियर ऑफ देयर मास्टर। अब क्योंकि लोग डर जाते कि भाई अब ये बात बताएंगे कि ये मरा नहीं तो और अभी राजा को गुस्सा आ जाएगा एंड ऑल दैट, तो दे किल्ड द टाइगर एंड टुक द बॉडी इन द ग्रैंड प्रोसेशन। तो वो क्या करते हैं, वो सर्वेंट्स ही मार देते हैं गोली उस टाइगर को, मतलब कि अभी 100 टाइगर राजा ने नहीं मारा है, वही सर्वेंट्स ही मार देते हैं और फिर उसे ग्रैंड प्रोसेशन में ले जाते हैं, मतलब कि जुलूस निकालते हैं कि भाई चलो अब सेलिब्रेट करेंगे 100 टाइगर्स मार लिए। A few days later, the Maharaja's son's birthday was celebrated. कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे था। He spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was the perfect gift for his son's birthday. तो होता क्या है कि अभी तक उनने बहुत 100 टाइगर्स वगैरह मार रहे थे एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें वो कर रहे थे, है ना। तो उनने अपने बीवी और बच्चों पे ध्यान नहीं दिया। बीवी बच्चे छोड़ो, जिस स्टेट के वो, जिस किंगडम के वो राजा हैं, उस स्टेट पे ध्यान नहीं दिया। उनने सिर्फ टाइगर्स मारे और जिंदगी में कुछ नहीं करा अभी इतने साल तक, 30 साल तक, मतलब 10-15 साल तक कुछ नहीं करा। 20 साल की उम्र से उनने सिर्फ टाइगर मारे। तो अब उनका टाइम था कि चलो अब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मतलब एज अ लीडर उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो अब वो अपने बच्चे को टाइम देने के लिए अब बोलते कि अब मैं, हो गया मेरा 100 टाइगर मार लिए, मैंने शपथ ली थी, प्लेज ली थी और वो पूरी हो गई है। तो वो जाते हैं अपने बच्चे के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेने, और गिफ्ट में खरीदते हैं, ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप। वो स्पॉट करते उन्हें दिखता है एक वुडन टाइगर, क्योंकि उनको टाइगर से ऑब्सेशन है। डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हिज सन्स बर्थडे। बोलते भाई यही गिफ्ट दूंगा मैं अपने बच्चे को। when both son and father were playing with the wooden tiger, जब दोनों पापा और बेटे वो वुडन टाइगर से खेल रहे थे साथ में, वन ऑफ द टाइनी सिल्वर ऑफ द वुडन टाइगर पियर्स द महाराजा's राइट हैंड। तो वो जो वुडन टाइगर था ना, जो लकड़ी का बना टाइगर था, वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। तो वो उसमें बहुत सिल्वर्स निकले थे, टाइनी सिल्वर, मतलब कि वो बहुत लकड़ी के बहुत छोटे 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 कांटे उसमें निकले हुए थे, ठीक है। द वुडन टाइगर पियर्स द महाराजा's राइट। तो वो जो कांटे हैं वो महाराजा के राइट हैंड पे छेद कर देते हैं। पियर्स्ड का मतलब क्या, पियर्सिंग करवाते हैं हम लोग, पियर्सिंग करवाते हैं, तो दैट इज छेद कर देते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि कौन सी बड़ी बात है, बट आपको पता है सेप्टिक करके भी एक बीमारी होती है। आपको एंटीसेप्टिक सेप्टिक लगता है जब भी आपको लोहे से कुछ लग जाती है, या फिर आपको वुडन कोई कांटा चुभ जाता है, मतलब वुडन कांटा चुभ जाता है, तो सेप्टिक करके एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, ठीक है। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन महाराजा's राइट हैंड। दूसरे दिन क्या हुआ, इन्फेक्शन फ्लेयर होने लग गया, फैलने लग गया, स्वेलन अप होने लग गया, ठीक है। उस टाइम तो उन्हें ध्यान नहीं दिया, बट इन्फेक्शन फैलने लग गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ सप्यूरेटिंग सो दैट स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। 4 दिन में उनका जो लाइक हाथ था, वो सप्यूरेटिंग सोर, मतलब कि जिसमें पस भर गया, पस निकलने लग गया था। सोर मतलब कि सप्यूरेटिंग सोर मतलब कि पस निकलना, ठीक है। सप्यूरेटिंग यहाँ पे एक नया वर्ड है, आप याद रखिएगा। सप्यूरेटिंग सोर मतलब कि पस फॉर्म होके पस निकलने लग गया था, इतना ज्यादा हो गया था। एंड वो सब कुछ फैल गया उनके आर्म्स तक, मतलब कि छोटी सी पियर्सिंग ने एक दिन में उनके पूरे आर्म को इफेक्ट कर दिया। Even after consulting doctors from Madras and giving their all, the Tiger King could not be saved. मतलब डॉक्टर्स को मद्रास से बुलाया गया,
है ना, और इतने स्किल्ड डॉक्टर्स को बुलाया गया, सब कुछ कर दिया, डॉक्टर ने अपना सब कुछ दे दिया, गिविंग देयर ऑल, मतलब कि उनने सारी पॉसिबिलिटी लगा ली थी बचाने के लिए, बट महाराजा को नहीं बचाया गया, एंड हेंस ही लॉस्ट हिज लाइफ बिकॉज ऑफ द 100th टाइगर। और यस, प्रेडिक्शन सही निकलता है, उन्होंने अपनी लाइफ खो दी वो 100th वुडन टाइगर की वजह से। तो जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन करी थी वो सही निकली थी अब, क्योंकि उन्होंने मारा नहीं था 100वां टाइगर, 100वां टाइगर मारा था उनके सर्वेंट्स ने। अब थीम की बात करते हैं, वन कैन नॉट एस्केप वंस डेस्टिनी, कि भाई आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, सॉरी, मतलब कि जो होना है वो तो होके रहेगा, आप उससे कैसे डील करते हो वो बात अलग है। इन्हें डील बहुत गलत वे में करा था, इसी जगह वो अच्छे अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी लेते, अच्छे काम करके जाते तो लोग उनके बारे में बात करते, पर उन्होंने वो नहीं करा। ठीक है, तो व्हाट ही डिड, ही जस्ट वेस्टेड हिज लाइफ। ईगो कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सनस लाइफ, आपका ईगो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये बात तो फैक्ट है। जैसे कि इनका ईगो आ गया था कि मतलब इनने भूल कैसे दिया कि मुझे टाइगर मारेगा, अच्छा 100वां टाइगर उसको भी मारूंगा, मतलब ईगो ने ही उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। लाइफ शुड बी लिव्ड एंड नॉट वेस्टेड, लाइफ को जीना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि महाराजा ने करा था। ये कुछ थीम्स है, कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करी है, और भी मुद्दे हैं जिनके बारे में बात हुई है, बट ये मेजर है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर आंसर। कैरेक्टर की बात करें तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम, उनके बहुत सारे नाम थे, जिलानी जंग जंग बहादुर, MACT, बहुत सारे ACT, आप जब उस चैप्टर में देखोगे तो बहुत सारे नाम थे। एरोगेंट थे बहुत ज्यादा, महाराजा बहुत एरोगेंट थे, लाइक ही वाज लाइक कि मैं ही हूँ जो हूँ एंड कोई और मेरे सामने नहीं है। स्केपिस्ट थे, स्केपिस्ट कौन होते हैं, कैसे बताओ, लाइक ओके लो बैटरी, ठीक है, ठीक है, तो escape आप किसी चीज से escape करते हो, भागते हो, तो अ पर्सन हु जस्ट डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हार्श रियलिटीज, उसे escapists कहेंगे। बहुत सारे लोग अल्कोहल से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ड्रग्स से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अलग चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, कि वो रियलिटी फेस ना करें। तो महाराजा भी escapist थे, वो अपनी डेस्टिनी से escape कर रहे थे, भाग रहे थे, जो कि वो भाग नहीं पाए, बिकॉज यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम योर डेस्टिनी, राइट। तो यस, ही वॉज escapist, ट्राइज टू चेंज द डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी, अपना और डेस्टिनी चेंज करना चाहते, एक फूलिश लीडर थे, एक बुद्धू बेवकूफ लीडर थे। यस, तो यहीं पे हमारा जो समरी है टाइगर किंग का वो खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच, आई होप you liked the video and loved the video, and bye dear buddies, see you in the next lecture.